एमेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा ड्रग है जो कि एंटीवायरल थेरेपी पर काम करता है। कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए आपको ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें वायरस अपनी संख्या बढ़ा रहा है यानी रेप्लिकेट कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। जिसमें ए बी सी डी ये है और एक प्रोसेस है ई। तो वायरस जो है कैसे अपनी संख्या बढ़ाता है, अपने जीनोम को बढ़ा करके। बैक्टीरिया के केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि डीएनए को अनफाइलिंग करके हो रहा था, वो डीएनए अनफाइलिंग हो जा रहा था और डीएनए के अलग अलग होने से क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया जो है अपनी संख्या रिप्लिकेट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ठीक है, वायरस क्या करता है, अपने जीनोम को रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है ये जीनोम को रिलीज, ये क्या करता है, सबसे पहले आप देखिए ये एक वायरस है। ठीक है, वायरस का शेप है। नीचे बी सेक्शन में देख रहे हैं कि इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये हमारे सेल में घुस गया, हमारे बॉडी के एक सेल में प्रवेश कर गया, मतलब हमें इन्फेक्ट कर गया। अब इन्फेक्ट कर गया है, हमें सिम्टम आने लगे, फीवर आने लगा, बदन में दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, तो हमें पता चला कि हमारे शरीर के अंदर वायरस आ गया। अब हम अगर ये दवा ले लें एमेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, जैसे ही आप इसे लेते हैं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक एक्टिविटी है, किसका, M2 चैनल एक्टिविटी, जो कि वायरस के अंदर होती है उसके जीनोम को रिलीज करने के लिए, यानी उसको रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H+ अंदर की तरफ जो एरो जा रहा है, यानी कि वायरस के अंदर में जो जीनोम है वो लेस पीएच होता है, यानी उसकी पीएच कम होती है। उसको अपना जीनोम को रिलीज करने के लिए ज्यादा पीएच की जरूरत है। समझ में आया बात, ज्यादा एसिड की जरूरत है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में जो H+ आयन है उसको खींचता है, क्योंकि अगर इसको H+ आयन मिल गया तो ये इसका पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो AH+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही ये H+ आयन इसके अंदर प्रवेश करेगा, कैसे प्रवेश करता है, M2 नाम का जो M2 चैनल एक्टिविटी है, MT आयन चैनल, ये क्या करता है, यहाँ पर एक रास्ता क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक रास्ता क्रिएट करता है, मतलब एक रास्ता बनेगा यहाँ पर। ये रास्ता जैसे ही बनेगा H+ आयन इस रास्ते से होते हुए इसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे जीनोम पहले से मौजूद है, वहाँ अंदर का मतलब जो पीएच है बढ़ेगा। क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो जीनोम है वो रिलीज हो जाएंगे, इसको तोड़ करके, और पूरे शरीर में बहुत सारे वायरस फिर रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप एमेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड दवा खाते हैं, जैसे ही आप क्या खाते हैं, एमेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड दवा खाते हैं, ये क्या करता है, ये जो H+ आयन की एक्टिविटी है यही पे इसको रोक देता है, इनहिबिट करता है। ये दवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसका केमिकल है, ये जो M2 चैनल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, M2 प्रोटॉन चैनल को उसे क्या कर देता है, रोक देता है, रोकता है। और रोकने के साथ साथ इसे ब्लास्ट होने भी नहीं देता है, इसे फटने नहीं देता है, क्योंकि संख्या बढ़ेगी नहीं तो ब्लास्ट होगा नहीं, तो ये जीनोम जो है हमारे पूरे बॉडी में और ज्यादा नहीं फैलेंगे। और इस तरह से ये वायरस जो है अपना समय के अनुसार 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि वायरस जो है उसको आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही मारता है, बस उसको आपको रोक करके रखना है 3 दिन तक, 4 दिन तक, और उसकी संख्या बढ़ने नहीं देना है। जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, आपके शरीर में उसका दुष्प्रभाव बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी के कारण, आपके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके कारण, और जो डिजीज से लड़ने की क्षमता है वो वायरस को खुद ब खुद खत्म कर देगा, बस उसे रेप्लिकेट होने से रोकिए। और ये जो दवा है एमेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड, वो क्या करता है, वायरल की अनकोटिंग होने नहीं देता है, क्योंकि पीएच मीडियम को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके साथ साथ वो M2 प्रोटीन को बाइंडिंग होने नहीं देता है। ठीक है, इसका यूजेस हम किसमें करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस में करते हैं, उसके अगर हम उससे इफेक्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ पार्किंसन डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे हम लोग बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में। इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे CNS इफेक्ट होता है, इंसोम्निया, नींद खराब होगी थोड़ी आपकी, और आपका मुंह क्या होगा, सूखेगा। तो ये जो है मुख्य बातें थी किसके बारे में,